गुड इवनिंग। जैसे कि आज जेके बोर्ड के द्वारा मैथ का पेपर लिया गया, फिर से एक तरह का जो डिफ़ॉल्ट पेपर में वापस आया गया, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं ये कह रहे हैं कि पेपर जो है सिलेबस से बाहर था, आउट ऑफ सिलेबस था। इसी सिलसिले को लेकर आज हम कुछ एक्सपर्ट से मिलने आए हैं कि सर क्या क्या आपको क्या लग रहा है कि पेपर में क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। प्लीज़ सर, ईमान सर आप बताइए कि कहाँ कहाँ चीज़ें गलत हुई हैं। सर सबसे पहले मैं सेट ए डिस्कस करना चाहूँगा। सेट ए में जैसा आप देखिए कि जैसा हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इसमें क्या गिवन है कि ये सेट चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें पावर ए पूछा है जो कि हमारे अभी रिसेंट सिलेबस में नहीं है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा 2024-25 का सिलेबस है, रिसेंट सिलेबस है, और ये हमारा प्रीवियस सिलेबस है। ठीक है, अभी जैसे आप देखिए रिसेंट सिलेबस में आप देखिए कि कहीं भी पावर सेट मेंशन नहीं है रिसेंट सिलेबस में। और जो प्रीवियस सिलेबस में आप देखेंगे तो प्रीवियस सिलेबस में यहाँ पे देखिए पावर सेट मेंशन है। इसका मतलब है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, ये प्रीवियस सिलेबस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इनकरेक्ट है। अब ये थोड़ा टेक्निकली मैं बता दूं कि इसमें ऑलरेडी डोमेन गिवन है, फिर भी यहाँ डोमेन पूछ रहे हैं। और दूसरी बात कि ये इस क्वेश्चन का ना ये आंसर मैच नहीं कर रहा है। चारों ऑप्शंस में से कोई चारों में कोई भी ऑप्शन नहीं मैच कर रहा, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ये तो हो गया पहले दो क्वेश्चन, हमने ऑलरेडी पहले से निकाल रखे हैं जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। बाकी ये क्वेश्चन सब सही है। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर, इसमें जैसे ये क्वेश्चन नंबर 23, ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। जैसे हमारे पास दोनों बुक भी अवेलेबल है, ये रिसेंट बुक है जेके बोर्ड की और ये प्रीवियस बुक है। जैसे आप देखिएगा कि इसमें मैं आपको दिखा दूँ, हाँ ये आगे है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल 7 है ना, ये एग्जाम्पल 7 देखिए। जी सर, ये हमारा 1 + i/√3 है। ये क्वेश्चन यहाँ गिवन है। ये जो हमारा बुक है ये प्रीवियस बुक है, ये previous और ये रिसेंट बुक है। तो यहाँ पे जैसा आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है ना प्रीवियस बुक का यहाँ पे डाल दिया गया है। तो ये भी जो क्वेश्चन है हमारा, इसको हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन जो हमारा आउट ऑफ सिलेबस हो गया, या जो प्रीवियस जो हमारा है ना प्रीवियस सिलेबस है उससे डाल दिया गया। ठीक है, एक तो क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 29 में जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 29 का ये जो और है, ये भी हमारे पास देखिए ये प्रीवियस बुक है। ये देखिए, ये देखिए फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, ये 6 क्वेश्चन, तो ये भी प्रीवियस बुक का क्वेश्चन इन्होंने डाला हुआ है। ठीक है, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 30 में आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 30 में जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें ये देखिए कि ये जो क्वेश्चन है ये एपी का क्वेश्चन है, और एपी हमारा जो है वो अभी रिसेंट सिलेबस में नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये प्रीवियस है। ये वाला क्वेश्चन बुक है उसमें से क्वेश्चन है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है ना, 5n + 4 9n + 6, ये देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर 30। तो ये भी जो हमारा प्रीवियस सिलेबस से उन्होंने डाल दिया है। ठीक है, तो ये तो हो गया सेट ए की कंप्लीट एनालिसिस। एक बार दोबारा आपको बोल देता हूँ। आउट ऑफ कितने नंबर का पेपर से सिलेबस से बाहर है? जैसे एक तो ये एमसीक्यू हो गया, ये हमारा प्रीवियस सिलेबस से में का है, इस बार रिसेंट सिलेबस का नहीं है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इनकरेक्ट है। ठीक है, एक तो ये इनकरेक्ट हो गया, 2 मार्क्स हो गए सही। हाँ 2 मार्क्स हो गए। अगर हम इसकी बात करेंगे, प्रीवियस सिलेबस की बात करेंगे, जो प्रीवियस सिलेबस से डाल दिया गया है, जिसको हम आउट ऑफ सिलेबस भी बोल सकते हैं, वो एक तो ये हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 इनकरेक्ट है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो है ऑब्जेक्टिव का, वो आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब आउट ऑफ सिलेबस, मतलब प्रीवियस ईयर सिलेबस है, प्रीवियस ईयर का जो है सिलेबस है, रिसेंट सिलेबस का नहीं है। जी क्वेश्चन नंबर 2 इनकरेक्ट है हमारा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो ये जो एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी हमारा रिसेंट सिलेबस में नहीं है, प्रीवियस सिलेबस का है। प्रीवियस सिलेबस क्वेश्चन 23। हाँ, ये 4 मार्क्स का है। ये देख सकते हैं आप, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का है। ये भी सिलेबस से बाहर है। तो 4 + 1 5 हो गए। उसके बाद अगर आप आगे बढ़ेंगे लॉन्ग आंसर टाइप में, ये जो हमारा 29 का ये जो और दिख रहा है आपको, जैसा मैंने दिखाया बुक में, ये भी हमारा जो है प्रीवियस सिलेबस का है, इसका मतलब सिलेबस का 16 मार्क्स का पेपर जो है, 6
6 हो गए, 12 हो गए, एक पीछे 4 हो गया, 12 + 4 16 हो गए, और एक ऑब्जेक्टिव एक ऑब्जेक्टिव हो गए, ये 17। ये Seven- रिसेंट सिलेबस में नहीं है, ये प्रीवियस सिलेबस के क्वेश्चंस डाले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो ऑब्जेक्टिव है ये इनकरेक्ट है, ये है तो रिसेंट सिलेबस में, पर ये बट ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है। हो गई पेपर जो सेट ए है उसकी एनालिसिस। अब अभिषेक सर प्लीज़ आप हमें डिटेल में मेंशन करें क्या क्या डिफ़ॉल्ट हुए हैं सर। सर देखिए, जैसे हमारे साथ रहमान सर ने अभी डिस्कस करा है एनालिसिस 11th क्लास का जो मैथ्स का एग्ज़ाम था, अब हम उस पे बात करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ये हमारे पास सिलेबस जो है ये 24-25 का है, ये न्यू सिलेबस है, और ये ओल्ड सिलेबस है 2021-22 का। तो हमारे पास सबसे पहली प्रॉब्लम जो आई है वो आई है सेट्स चैप्टर में से। जी जी यहाँ पे हमारे पास ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग था, ये ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग था। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था हमारे पास, फर्स्ट एमसीक्यू, वो पावर सेट के रिलेटेड था। ये ओल्ड सिलेबस में पावर सेट मेंशन है, न्यू सिलेबस में कई लेकिन न्यू सिलेबस में आप देख सकते हो इक्वल सेट, फाइनाइट, इनफाइनाइट सबसेट है, यूनियन, इंटरसेक्शन है, कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन पावर सेट कहीं मेंशन नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जो ये हमारा आउट ऑफ सिलेबस था। सेकंड जो था हमारे पास वो था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जब आप ध्यान से देखोगे तो ये न्यू सिलेबस है और ये ओल्ड सिलेबस है। ओल्ड सिलेबस में हमारे पास ये है साइन थीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, टैन थीटा इक्वल्स टू टैन अल्फा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं हमारे पास, इनके प्रूफ्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो न्यू सिलेबस है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये कंडीशन कहीं पे भी मेंशन नहीं है। ये जनरल साइन x + y है, ये फार्मूलाज की डिस्कशन है। कुछ पर और वो फार्मूलाज topic नहीं हैं है। जो मेंशन है यहाँ पे, सिमिलरली यहाँ पर भी मेंशन है, लेकिन यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मेंशन नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आउट ऑफ सिलेबस है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमारे पास यहाँ पर ये प्रीवियस ईयर ये प्रीवियस ईयर सिलेबस है, जिसमें हमारे पास है एर्गन्स प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये टॉपिक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में ओल्ड सिलेबस में मेंशन है, लेकिन जो न्यू सिलेबस है वहाँ सिर्फ एर्गन्स प्लेन मेंशन है, पोलर रिप्रेजेंटेशन कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा जो है कॉम्प्लेक्स नंबर से आउट ऑफ सिलेबस था। उसके बाद हमारे पास सीक्वेंस एंड सीरीज है, ये न्यू सिलेबस है, और इसी के साथ ये हमारे पास ओल्ड सिलेबस है। ये सीक्वेंस एंड सीरीज, सीक्वेंस एंड सीरीज ओल्ड सिलेबस में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक मीन ये मेंशन है, लेकिन जो न्यू सिलेबस है वहाँ पे हमारे पास अरिथमेटिक मीन है सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में, लेकिन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेंशन नहीं है। दैट मीन्स यहाँ से जो क्वेश्चन आया था वो भी हमारा आउट ऑफ सिलेबस था। ये 4 क्वेश्चन हमारे पास आउट ऑफ सिलेबस थे हमारे। ये बच्चे क्वेश्चन जो लॉन्ग क्वेश्चन है जो 6 मार्क्स का है, बच्चे के पास चॉइस नहीं रह पाई, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन जो है सिलेबस में नहीं है। और ऐसे ही क्वेश्चन 30 में भी आपका ये क्वेश्चन है जो कि और वाला टाइम में से प्रेजेंट टाइम में सिलेबस में है और ये नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से उनके पास यहाँ भी चॉइस ख़त्म हो गई, तो जिससे कि उनके दबाव में आ गए बच्चे, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पर भी हो गया है इस क्वेश्चन में भी, जो कि पोलर फॉर्म में, ये तो सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इस समय प्रीवियस ईयर में था, पहले था, प्रेजेंट टाइम में नहीं है। तो बच्चे थोड़ा सा प्रभावित हुए हैं, उनको इस हिसाब से काम करना चाहिए, जिससे कि सो सर लास्ट आप क्या चाहते हैं कि क्या सोल्यूशन, इसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है। देखिए, इसका तो एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आप ये समझिए कि बच्चे जो है ना, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए, ठीक है, कुछ बच्चे थोड़ा पैनिक में आ गए, तो उनका एक तो टाइम वेस्ट हुआ, डीमोटिवेट हुए। तो मुझे लगता है कि जितने भी क्वेश्चन जो सिलेबस से बाहर थे और प्रीवियस ईयर के जो सिलेबस से जो क्वेश्चंस आए थे, तो उनमें बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है। बच्चों के साथ मेहनत होता है तो ग्रेस मार्क्स तो बच्चों का बनता है। और बोर्ड को भी ये ध्यान देना चाहिए कि वो आगे से थोड़ा जब क्वेश्चन सेट करें तो उसको अच्छे से चेक करके फिर वो सिलेबस को अच्छी तरीके से देखें कि जो सिलेबस प्रीवियस ईयर का सिलेबस है और जो न्यू सिलेबस है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पेपर। मुझे जैसा लगता है कि जो जिन्होंने भी क्वेश्चन सेट किया है ना, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गए और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर का डाल दिया। जी, थैंक यू, थैंक यू। ओके, थैंक जैसे अभी हमने देखा कि टीचर्स ने एक्सप्लेन किया है पूरा डिटेल में कि जो आज बच्चे 11th के पेपर देने गए और उनको 70 में से 16 मार्क्स का पेपर ऐसा दिखा जो उनके सिलेबस को
नहीं डिफाइन कर रहा था, जो उनको सिलेबस दिया गया था उसमें से वो पेपर सेट नहीं था। उनमें से एक क्वेश्चन ऐसा भी था जो शायद इनकरेक्ट था। तो 3 एक्सपर्ट्स ने अपनी व्यू दिया है। ये हमने इसलिए किया इम्पोर्टेंट क्योंकि बहुत से बच्चे, थाउजेंड्स में बच्चे आज पेपर देने गए थे, जो 10th का पेपर दे के 11th का पेपर देने गए थे। वो बड़े इनोसेंट और बड़े सिंपल बच्चे होते हैं। तो उनको ये मैसेज देने के लिए कि सारे लोग आपके लिए सीरियस है, इसलिए इस टाइम पे लाइव कर रहे हैं। आपकी बात जो है वो आगे तक पहुंचेगी। साथ ही हम देख रहे थे कुछ मेल्स भी बच्चों ने की हैं अबाउट मास कॉपिंग एंड अदर माल प्रैक्टिसेस। ये सब चीज़ें चल रही हैं। हमारा ये रिक्वेस्ट होगा एडमिनिस्ट्रेशन को ख़ास तौर पे कि ये जो बच्चों का जब एग्ज़ाम टाइम होता है, खुद में एक स्ट्रेस लेके आता है, खुद में एक प्रेशर होता है, और उसके दौरान अगर उसकी मिसमैनेजमेंट हो रही है तो जिस पार्ट में भी ये मिसमैनेजमेंट है उसको ध्यान दिया जाए। क्योंकि जो एकेडमिक सेक्शन है हमारी, ख़ास तौर पे जो पेपर सेटिंग करने वाले लोग हैं, उनको भी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ समझना है कि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि पेपर लीक ना हो, बट उसी के साथ साथ उनके ऊपर ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जो इस ओवर स्क्रूटनी, ओवर सिक्योरिटी की वजह से ओवरसाइट हो जाए। तो मैं समझ सकता हूँ कि ये बड़ी सेंसिटिव सी सिचुएशन है, इसलिए मैनेजमेंट्स ऑफ बोर्ड आर वेरी रिस्पॉन्सिबल। जो लोग उन कुर्सियों में बैठे हैं बड़े सीरियस हैं। और जैसे ही ये, क्योंकि जब पेपर सील हो जाता है ना एक बार, फिर वो सेंटर्स में जाके खुलता है, तो बिफ़ोर इट इज़ सील्ड, बिफ़ोर इट इज़ फाइनलाइज्ड, तो अगर और ज़्यादा ध्यान दिया जाता पेपर बनने के बाद कि एक बार उसको क्रॉस चेक सिलेबस से कर दिया जाए, तो ये सिचुएशन नहीं आती। और इसमें एक और कारण भी है कि जो हमारे सिलेबसेस हैं, जिसमें नॉन मेडिकल, मेडिकल के ख़ास तौर पे जो सिलेबस है, उनमें बहुत सी चीज़ें हमारे बोर्ड्स में, चाहे वो स्टेट हो, सीबीएसई हो, ऐसी हैं जो जेई ने रखी हैं मेंस में और डिलीट की हैं, और कई चीज़ें ऐसी हैं जो जेई मेंस में डिलीट हैं और एडवांस में रखी गई हैं। तो ये सिंक्रोनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि एक बच्चा जो तैयारी कर रहा है ना, उसको बहुत स्ट्रक्चर्ड सिलेबस देने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि जैसे आज ये इंसिडेंट हुआ, बच्चे परेशान थे, और मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर कोई प्रॉपर डिसीजन जल्दी आएगा ताकि उनका बच्चों के ऊपर नेगेटिव असर बाकी पेपरों में ना पड़े। हैविंग सेड दैट, हम लोग अपील करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि बच्चों की ये बात जो है, हमने इसलिए रेफ़र किया कि जो टीचर्स इसकी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं ये बच्चों तक पहुँचे, क्योंकि पेरेंट्स हैं, बच्चे जब उनसे बात करते हैं, कुछ पेरेंट्स समझते हैं, कुछ पेरेंट्स सोचते हैं शायद ये लापरवाही कर रहा है, शायद ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसने तैयारी नहीं की है। तो ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन एक्सपर्ट्स ने की हैं, और कमेंट्स के लिए ओपन है। जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर काम किया जाएगा। और बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट होगी, आप अपने नेक्स्ट पेपर की तैयारी करें। ये एक मैकेनिकल एक्सरसाइज है, इसमें एक ह्यूमन एरर है, इसके अंदर कमी है, ठीक हो जाएगी। बट आप इम्पॉर्टेंट है, आपकी लाइफ इम्पॉर्टेंट है, आपका वेलफेयर इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए सब लोग हैं। और आप बिल्कुल भी अकेले नहीं हैं। आप अपना एग्ज़ाम जिस तरह आप तैयारी करना चाहते हैं करें। आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए सब लोग बैठे हैं यहाँ पे, और सब लोग आपका केयर कर रहे हैं। और इन्हीं वर्ड्स के साथ हम लोग अब आपसे जिसको बोलते हैं ना लेट नाइट, हमने लाइव किया ताकि बच्चे जो है वो रिलैक्स हो जाए और बच्चों को एक सपोर्ट मिले कि हमारे को सपोर्ट मिल रही है। और मुझे पूरा विश्वास है एडमिनिस्ट्रेशन भी सीरियस है, और वो भी बच्चों को हेल्प करने के लिए जल्द ही डिसीजन लेके बच्चों की इस एंग्जाइटी को, इस कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगी कि इन 16 मार्क्स का क्या होगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपके साथ जल्दी, और बच्चों के वेलफेयर के लिए सोचते